दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। दरअसल अब बढ़कर मानदेय मिलेगा, ये ऐलान हुआ है। इस खबर को पूरा जानते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलें। जो खबर आ रही है आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकल कर आ रही है। संपूर्ण राज्य के लिए है। मध्य प्रदेश में सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही इन कार्यकर्ताओं के 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि करने जा रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। आपको बता दें, कुछ ही दिनों में सभी को बढ़ा हुआ मानदेय मिल जाएगा। तो वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हम इसलिए भी अच्छा काम कह रहे हैं। पहली चीज़ तो 10,000 वेतन करना। दूसरा सबसे बड़ा काम अभी आंगनबाड़ी बहनों ने आरोप लगाया कि मोबाइल नहीं मिले हैं उनको, तो मोबाइल के लिए पैसा देना 10,000 रुपये, वो भी अच्छा खासा मोबाइल खरीद लें। तीसरा हम देख रहे हैं कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे आंगनबाड़ी कर्मियों को कोई भी पैसा नहीं मिला था, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने 1500 रुपये और 750 रुपये देने का ऐलान कर दिया। तो वाकई मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें खुश हैं। लेकिन अगर देखा जाए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं। यहाँ पर 1500 रुपये 750 रुपये बढ़ाए जाने का ऐलान उत्तर प्रदेश की मुखिया भरी सभा में कर देते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों आंगनबाड़ी वर्कर से करते हैं, लेकिन सब वादे हवाई होते हैं। वहीं शिवराज सरकार ने जो वादे किए पूरे किए। पार्टी दोनों एक ही है, पर व्यक्तिगत रूप से काम करने का तरीका अलग है, ये कहा जा सकता है। आपको बता दें, कुछ ही दिनों में सभी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बताते चले कि पूरे प्रदेश में इस समय 1,80,000 वर्कर कार्यरत हैं। राज्य सरकार पर इस बढ़े हुए मानदेय से हर साल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसी को देखते हुए सरकार इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जा सके। तो इस लाइन को भी बड़े गौर से समझना है आपको। सरकार इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान करने जा रही है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जा सके। अब आपको बता दें, यहाँ पर साल 2018 में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया था, जो कि 5750 रुपये से बढ़कर 11,500 हो गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में कार्यकर्ताओं के मानदेय में से 1500 रुपये की कमी कर दी और राशि का उपयोग नई भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद ये भर्तियां नहीं हुई। समझा जा सकता है जो कांग्रेस और भाजपा करते हैं, भाजपा की नीति और कांग्रेस की नीति से कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से जो होता है वही सब कुछ होता है, क्योंकि भाजपा भी अन्य राज्यों में है, वहाँ पर आंगनबाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर शिवराज सिंह जो कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखें। तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यों को देखते हुए बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं। आपको बता दें, वर्तमान सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि किए जाने के बारे में तो सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति डावाडोल रही होने के कारण बढ़ी हुई राशि पर आने वाले खर्चे का प्रावधान आगामी बजट में करने के लिए कह रही है। यानी कि इस बार नहीं, 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय बजट शुरू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, लेकिन ऐलान तो हुआ है। ये बड़ी अच्छी खबर है। प्रावधान आगामी बजट से करने के लिए कहा गया है, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय अगले वित्तीय वर्ष में दिया जा सके। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान में जो भी खर्च आता है, उसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार, 40% का हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। और मध्य प्रदेश की सरकार से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर अन्य राज्यों की सरकारों को सीखने की ज़रूरत है, और किस तरीके से कार्य हो रहा है ये भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में मोबाइल आंगनबाड़ी कर्मियों को दिए गए। आंगनबाड़ी कर्मियों ने आरोप लगाया है कि जो मोबाइल दिए गए उनकी हालत बेकार हो गई है और अब वह चलाने लायक नहीं। किसी में टच ख़राब हो गया है, तो किसी में बैटरी ख़राब हो गई है, कोई मोबाइल टूट गया है, यानी कि विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। बिहार में भी ऐसी खबरें निकल कर आई, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें निकल कर आई। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मोबाइल अभी तक उपलब्ध ही नहीं कराए गए विभिन्न जनपदों में, और कई जनपदों में उपलब्ध कराए गए तो वहाँ पर ऐसी खबरें निकल कर आई। मध्य प्रदेश सरकार ने इन चीज़ों को सुना, समझा, जाना, तो उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों को सीधे रुपये देने का ऐलान कर दिया, ताकि वे अपने मन मुताबिक मोबाइल खरीद सकें। और इसके लिए कम राशि नहीं है, 10,000 रुपये तय की है, जो उसे कम राशि नहीं कहा जा सकता है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने जब सुना कि 10,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में आएगी मोबाइल खरीदने के लिए, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। और अब इस दूसरा ऐलान है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद भी वह खुशी है।
तो निश्चित तौर पर ऐसे ऐलान अन्य राज्यों की सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर सिर्फ मध्य प्रदेश अकेले राज्य में नहीं है, अन्य विभिन्न राज्यों में भी हैं। तो वहाँ की सरकारें सो रही हैं, इस विभाग को नज़रअंदाज करने में जुटी हुई हैं, इनकी कर्मियों को नज़रअंदाज करने में जुटी हुई हैं। आखिरकार गड़बड़ी कहाँ आ रही है, आखिरकार क्यों वेतन का समय भुगतान नहीं होता, इस सब समझने की ज़रूरत है। हमने आपको सुबह उत्तराखंड की खबर बताई थी, उत्तराखंड में 5 माह से मानदेय नहीं आया, तो समझना चाहिए सरकारों को आखिरकार 5-5, 6-6 माह का मानदेय क्यों रोका जा रहा है, क्यों बजट का अभाव है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। चलिए बिहार की बात कर रहे थे, बिहार चलते हैं। बिहार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता बिहार के बक्सर डुमराव से खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार का लाभ पाने के लिए अब लाभुकों को OTP देना ही देना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों की बातें जो है, मांगे जो है नहीं सुनी गई। बगैर OTP के लाभुकों को पोषाहार का लाभ नहीं मिल पाएगा। ICDS निदेशालय के इस फैसले से सेविकाओं के साथ लाभुक भी परेशान हो गए हैं, लेकिन सरकार जो यहाँ की अपनी मनमर्जी करने में जुटी हुई है। बालोद से अगली खबर निकल कर आ रही है। यहाँ के DM ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की और स्थिति को जाना समझा। साथ ही कहा है कि जिले के सभी कोल्ड चेन पॉइंट का निरीक्षण किया जाए। कोविड-19 टीकाकरण के लिए जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए प्रथम चरण में 5344 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता मितानिन एवं 397 निजी चिकित्सक क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी व 361 नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का डेटाबेस जो है तैयार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम चलते हैं। यहाँ पर स्थिति देखिए। जिला अस्पताल की बाल चिकित्सालय यूनिट में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र, जिसे NRC कहा जाता है, इसमें अति कुपोषित बच्चों का इलाज कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान NRC में बच्चों को भर्ती करके उपचार के साथ पोषण आहार दिया गया, लेकिन बच्चों की संख्या घट रही है। इसका कारण अभिभावकों में कोरोना का डर तो है ही, लेकिन बड़ा कारण आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि जो है बंद करना भी है। तो समझा जा सकता है प्रोत्साहन राशि जब बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर वह कुपोषित या अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कराना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वह निश्चित तौर पर दिमाग क्यों लगाएंगे अपना, क्यों वह काम करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें वर्तमान में यहाँ 3 बच्चे भर्ती हैं जिनकी देखरेख की जा रही है। इस महीने अब तक 24 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। हर 15 दिन में बच्चों का डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की डाइट में दूध, पोषण आहार जो है पाउडर बढ़ा दिया गया ताकि बच्चों की सेहत जल्दी सुधर पाए, लेकिन यहाँ पर बच्चे आ ही नहीं रहे, लिमिटेशन में हैं। 5 साल तक अति कुपोषित बच्चों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन ने NRC में दी जाने वाले इलाज की सुविधा को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की श्रेणी में रखा है। NRC में मिल रही सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश शासन स्तर से थे। इस वजह से कोरोना संक्रमण के दौरान भी यहाँ आने वाले बच्चों को भर्ती कर उनका इलाज किया गया। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को NRC में बच्चों को भर्ती कराने पर 900 रुपये प्रति बच्चा मिलने वाली राशि जो है प्रोत्साहन राशि, इसको सरकार ने मार्च में बंद कर दिया। अब समझा जा सकता है कि मार्च में क्यों बंद किया होगा। इसलिए बंद किया होगा कि जो कोरोना की वजह से हालत देश की अच्छी नहीं है, इसी कारण से इनको प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। अब अधिकांश बच्चे OPD से ही आ रहे हैं। इसके पहले आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता जो है रुचि लेकर बच्चों को गाँव से लाती थी, लेकिन अब इनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ये जानकारी जो है मध्य प्रदेश के रतलाम से निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर जब इनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो ये बढ़कर काम नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर पैसों की वजह से ही काम करते हैं, कुछ स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पैसे बंद कर दिए, तो अब इन वर्करों ने भी रुचि दिखाना बंद कर दिया। क्या कहते हैं आप, कमेंट में प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको रोजाना खबरें मिलती रहें। बेल को दबा लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।